हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं रेशनल नंबर का, जैसे 2/3, 2/5 एंड 5/1। ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है, इट मीन्स रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन के तौर पे होता है। अगर ये फ्रैक्शन के तौर पे, इसका मतलब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ना कुछ मेरे पास वैल्यू आएगा। हो सकता है वैल्यू होल नंबर के टर्म में आए, हो सकता है वैल्यू डेसिमल के फॉर्म में आए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो देखिए, अगर आप 5/1 को डिवाइड कीजिएगा तो 5.0, यहां जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां आपको वैल्यू आएगा 0.4, और जब यहां डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा 0.6666 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब यहां देखने से ये नजर आ रहा है कि ये ऐसा नंबर है कि डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है। यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, पर वो डिजिट क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। यानी रिपीट कर रहा है तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं 0.6 पे रिकरिंग। यानी यहाँ से रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर को क्या किया गया है, कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हम उसको समझेंगे। समझने के लिए आप देखेंगे कि क्या किया गया। हेडिंग देंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। क्या किया गया, कोई भी रेशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड। इसका जो डेसिमल होगा 2 टाइप्स का होगा। पहला टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब वो इसका दोनों पार्ट्स कौन कौन है उसको समझेंगे आप। एक है रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, और एक है नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब ये रिकरिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। तो रिकरिंग डेसिमल जो होता है वैसा डेसिमल जो क्या करे, डिजिट रिपीट करे, और यहाँ ना तो डिजिट रिपीट करेगा ना ही टर्मिनेट करेगा। इट मीन्स अब यहाँ पे देखेंगे आप कि रिकरिंग डेसिमल को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक है प्योर रिकरिंग डेसिमल और एक है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब यहाँ देखिए, जब डिजिट ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, यानी इसको हम एक तरह से NRNT भी बोल सकते हैं। NRNT, नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। अब ये जो नंबर स्पेशल नंबर निकलता है, इसी रेशनल नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब आप देखिएगा प्योर रिकरिंग डेसिमल किसको बोलते हैं और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल किसको बोलते हैं। तो जब क्या करें, डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट करने लगे, डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट करने लगे, एक भी वैसा डिजिट नहीं हो जो रिपीट नहीं करे, तो हम उसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। जैसे एग्जांपल के तौर पे 0.3 पे रिकरिंग, 0.4 पे रिकरिंग, 0.5 पे रिकरिंग। तो ये सब क्या कहलाएगा आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड रिकरिंग
डेसिमल हम उसको बोलते हैं वैसा डेसिमल जिसमें डेसिमल वैसा रेकरिंग डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद कम से कम मिनिमम एट लीस्ट 1 डिजिट ऐसा हो जो रिपीट नहीं करे। जैसे 0.15 पे रेकरिंग, यहाँ 1 ऐसा एक डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रहा है। 0.237 एंड 37 पे रेकरिंग, इट मींस एक डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा है। 0.1257 पे रेकरिंग, इट मींस 2 डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा है। अब बारी बारी से हम लोग इसके बारे में देखेंगे, तो चलिए अब यहाँ से अब आपको क्वेश्चन मिलेगा कि 1/40, 2/30, 3/60, 5/45। अब पूछा जाएगा कि आप ये बताइए इसमें कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सीधा सा बात, टर्मिनेटिंग डेसिमल हम उसको बोलते हैं कि डेसिमल मतलब जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग वैसा डेसिमल होता है जिसका रिमाइंडर रिपीट करता है, वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे, 1/40, इसका मतलब ये है कि 40 से 1 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो 1 में 40 से डिवाइड नहीं लगेगा तो हम डेसिमल देंगे तो 0 आ जाएगा। अब 40 से 10 में भी डिवाइड नहीं लगेगा तो एक और 0 देंगे, एक और 0 आ जाएगा। अब हो गया 100। अब 40 से 2 टाइम, इट मीन्स क्या आ जाएगा, 80। अब 0 2 एंड कैंसिल, अब 0 14 5 जा 200, मतलब 1/40 का वैल्यू जो होगा 0.025। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे डिजिट क्या हो गया, इसका रिमाइंडर 0 हो गया। इट मीन्स ये कौन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इट मीन्स हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ आप देखेंगे 2/30, इट मीन्स 2 से 30 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर, 30 से हम 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब 30 से 2 को डिवाइड कीजिएगा तो सबसे पहले डेसिमल, अब डेसिमल के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 0। अब आपको पता है कि 30 से 20 में डिवाइड नहीं लगेगा, फिर यहाँ 0 देंगे और एक 0 आ जाएगा। अब 200 आ गया। अब आप डिवाइड कीजिए तो 36 टाइम में 180, 20 फिर 0, 6 टाइम में 180 फिर 20, यानी 20 इसका रिमाइंडर क्या है, बार बार रिपीट करते जाएगा। इट मीन्स जो इसका वैल्यू होगा 0.066, इट मीन्स हम डॉट 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 ये n तक जाएगा। इट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.0 और 6 सिर्फ रिपीट कर रहा है तो क्या लिखेंगे, 6 पे रेकरिंग। इट मीन्स ये कौन डेसिमल आ गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे तो 3 से 20 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स 1/20। इट मीन्स क्या करेंगे आप, 20 से 1 को डिवाइड करेंगे। अब जो आएगा तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ डिवाइड करेंगे 9, इट मीन्स 1/9। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि क्या हम बार बार इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको डिवाइड करके चेक करेंगे, तो नहीं, हम उसको डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे। इसके लिए सिर्फ आप एक पॉइंट याद रखेंगे। पॉइंट क्या याद रखेंगे कि इफ the denominator of any rational number if the factor of denominator of any rational number is in the form of 2 to the power n, 5 to the power n, or and 2 to the power n and 5 to the power n in the then
द रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग अदरवाइज मतलब क्या यहाँ क्या लिख दिए हम कि कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर या तो 2 टू द पावर n या 5 टू द पावर n या 2 टू द पावर n या 5 टू द पावर n दोनों के फॉर्मेट में हो, दोनों के फॉर्मेट में हो तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज रेशनल नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अब आप इसको कैसे चेक कीजिएगा, तो इसको चेक करने के लिए देखिए क्या करेंगे, जैसे 1/60 है, 1/20 है यहाँ पे। अब हमको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे। अब जब आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 से 10 टाइम, 2 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, इट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2 इंटू 5। अब आप देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर n के फॉर्म में, इट मीन्स ये जो रेशनल नंबर होगा ये रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा। सेम एज इस क्वेश्चन में आप आ जाइए, 1/9 है, इट मीन्स 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ ना था 2 टू द पावर n या 5 टू द पावर n के फॉर्म में, इसलिए ये जो रेशनल नंबर होगा आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। तो ये आपका बात आया टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का बात। तो अब आप सिंपल याद रखेंगे, कोई भी रेशनल नंबर आपको दिया रहे और आपसे ये पूछा जाए कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप उसमें कुछ नहीं करेंगे, आप उसमें क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे और चेक करेंगे। अगर उसका डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो 2 टू द पावर n या 5 टू द पावर n या 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n बोथ के फैक्टर में है, इसका मतलब वो जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज जो रेशनल नंबर होगा क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को जो कैटेगराइज किया गया रिकरिंग और क्या नॉट रिपीटिंग नॉट रिकरिंग में, उसको हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे हम लोग जैसे 1/3 2/3, जब 1/3 को आप जो सॉल्व करेंगे तो 0.6666 डॉट 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 आएगा। यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो 0.333 डॉट 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 आएगा, यहाँ 0.6666 डॉट 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 आएगा। इट मीन जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं, 0.3 पे रिकरिंग, यहाँ लिखते हैं 0.6 पे रिकरिंग। अब आपको पता है कहीं पे अगर नंबर लिखा हुआ रहे 4.125 और कहीं पे नंबर लिखा रहे 0.6 पे रिकरिंग, अब दोनों क्वेश्चन में समझिए, ये एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसा रेशनल नंबर है, तो ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर की बात बोलिएगा तो आप बोलिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब ये अगर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है और ये नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, तब क्वेश्चन आपसे रिवर्स पूछा जाएगा, आपसे अब ये पूछा जाएगा कि इस रेशनल नंबर को आप p/q के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसको सिंपल वे में आप इसको p/q के फॉर्म में चेंज क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर को लिखेंगे 4125 और डेसिमल के बदले 1 आता है, डेसिमल के बदले 1 आता है, और डेसिमल के बाद राइट डिजिट में जितना भी डिजिट है उसके बदले उतना नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा। इट मींस 1 2 3 डिजिट है, इट मींस नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 3, और यही जो ये जो नंबर ऑब्टेंड होगा ये मेरा नंबर होगा रेशनल नंबर। बट यहाँ क्या है, यहाँ क्वेश्चन है 0.6666 इंफिनिटी तक, मतलब ये जो 6 है कैंसिल आउट होगा ही नहीं, और जब कैंसिल आउट नहीं होगा तो हम इसको p/q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में चेंज करना आसान होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में चेंज करने के लिए थोड़ा प्रोसेस करना होगा। वो क्या प्रोसेस करना होगा तो अभी हम लोग सीखेंगे। तो अगला हेडिंग आप देंगे हाउ टू कन्वर्ट recurring decimal in the form of p/q। रिकरिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट 0.3 पे रिकरिंग।
अब 0.3 पे रेकरिंग है तो आपको इसको करना क्या है, आपको कुछ नहीं, बस सिंपल सा फंडा इसमें क्या यूज करना है, सबसे पहले जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना, हम उसको कुछ मान लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.3 पे रेकरिंग, और ये मेरा आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब 0.3 पे रेकरिंग को हम इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि रेकरिंग वाले पार्ट के बारे में हमको कुछ नॉलेज नहीं है। इट मीन्स जब नॉलेज नहीं है, इसका मतलब अगर हम रेकरिंग वाले पार्ट को किसी तरह से इलिमिनेट कर दें, कोई ऐसा फंडा करे जिससे ये रेकरिंग वाला पार्ट मेरा एलिमिनेट हो जाए, तो जैसे रेकरिंग वाला पार्ट आपका एलिमिनेट हो जाएगा तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.3 पे रेकरिंग, इट मीन 0.3333 डॉट 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 इंफिनिटी तक। अब आपको इसमें अगला प्रोसेस क्या करना है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस। आप ये देखेंगे सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि डेसिमल के बाद सिर्फ डिजिट, जो डिजिट रिपीट कर रहा है वही रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। और दूसरा काम आपको ये करना है कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट कर रहा है, जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उतना 10 से इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस डिजिट के बाद मेरा एक डिजिट रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिजिट के बाद मेरा दो डिजिट, डेसिमल के बाद अगर मेरा दो डिजिट रिपीट करता तो हम यहाँ दो 10 से मल्टीप्लाई करते। इट मींस 2 10 का मतलब 100। अगर 3 डिजिट रिपीट करता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 4 डिजिट रिपीट करता तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जब इक्वेशन फर्स्ट में आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है पहले उसके LHS टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम उसके RHS टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। इट मींस यहां जब हम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.3333 डॉट 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 इंफिनिटी तक चला जाएगा। इट मींस 10x इज इक्वल टू, अब आपको पता है एक 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक डिजिट डेसिमल से क्या होगा, लेफ्ट साइड में चला आएगा। इट मींस ये हो जाएगा 3.3333 डॉट 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 इंफिनिटी तक। इट मींस 10x इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, 3 पॉइंट। अब जब कोई भी डिजिट रिपीट करता है इट मींस हम लिख सकते हैं 3 पे क्या, रेकरिंग। इक्वेशन क्या हो गया, 2। अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद 3 पे रेकरिंग यहां भी है और 3 पे रेकरिंग यहां भी है। इसका मतलब या तो हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें, इट मींस मेरा रेकरिंग वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में इसलिए हम नहीं चेंज कर पा रहे थे क्योंकि मेरा रेकरिंग वाला पार्ट प्रॉब्लम कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, अब जो आगे हम करेंगे, नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। मेरा सेकेंड इक्वेशन कितना है, 10x इज इक्वल टू 3.3 पे रेकरिंग। फर्स्ट इक्वेशन कितना है, x इज इक्वल टू 0.3 पे रेकरिंग। अब सब्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है, क्या होता है, जब भी हम किसी भी इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए जब इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। इट मींस जो मेरा पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा, जो मेरा निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जब हम किसी इक्वेशन को ऐड करते हैं तो साइन जैसा का तैसा रहता है। इट मींस जो पहले से पॉजिटिव अभी भी पॉजिटिव, जो पहले से निगेटिव वो अभी भी निगेटिव। इट मींस हम इसको जब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये प्लस मेरा क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी प्लस मेरा क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप देख रहे हैं कि 10x में से एक x को सब्सट्रैक्ट कर लिया जाए, इट मींस यहां बचेगा 9x इज इक्वल टू। अब यहां देखिए, अब सब्सट्रैक्ट करने का तरीका आपको पता है, जब 3 रेकरिंग से 3 रेकरिंग सब्सट्रैक्ट होगा इट मींस 0 अपॉइंट 3 से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 3। इट मींस x इज इक्वल टू 3 बाई क्या आ जाएगा, 9। जब ये कैंसिल होगा इट मींस x इज इक्वल टू 1/3। और यही क्या हो गया कि इस 0.3 पे रेकरिंग से हम इसको p बाई क्यू फॉर्म में क्या किए, चेंज कर दिए। अब देखिए एक क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, हम सेकेंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब आप आगे देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन था है वो 0.6 पे रेकरिंग।
इट मीन्स क्या करना है अब हमको, सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहला काम हम इसको मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 पे रेकरिंग। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। सेकेंड काम, अब देखिए x इज इक्वल टू 0.6666 लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, तो एक डिजिट, इट मीन्स एक डिजिट रिपीट कर रहा है, इट मीन्स एक 10 से मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, इट मीन्स जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 6.6666 डॉट 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 हो जाएगा। अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 6.6 पे रेकरिंग। इक्वेशन आपका क्या हो गया, सेकेंड। अब आप देख रहे हैं कि दोनों का आरे ये डेसिमल के बाद वाला डिजिट इक्वल है, इट मीन्स आप क्या कीजिए, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद मेरा क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 6.6 पे रेकरिंग और x इज इक्वल टू 0.6 पे रेकरिंग। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट का तरीका हमने आपको बता दिया, यह पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा। 10x में से x गया 9x और यहाँ क्या हो जाएगा 6.0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 6/9, 3 से कैंसिल करेंगे, इट मीन्स आपका क्या आ जाएगा 2/3। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि रेकरिंग डेसिमल को हम कैसे p/q फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये जो रेकरिंग डेसिमल जितना भी हम लिए, ये टोटल आपका था प्योर रेकरिंग डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद टोटल डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो उसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन थर्ड। जैसे क्वेश्चन है 2.316 पे रेकरिंग। पहला कंडीशन आपको क्या करना है, सबसे पहला प्रोसेस जो क्वेश्चन दिया हो उसको आप कुछ मान लेंगे। तो x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 2.316 पे रेकरिंग, इक्वेशन आपका फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट हो गया तो सबसे पहला इसका जो प्रोसेस होता है, सबसे फर्स्ट प्रोसेस कि डेसिमल के बाद आपको जो डिजिट नजर आना चाहिए, डेसिमल के बाद जो डिजिट नजर आना चाहिए वो सिर्फ आपका नजर आना चाहिए कौन वाला, तो जो रिपीट कर रहा है वो, इट मीन्स 3 जो है नॉन रिपीटिंग नंबर है। इट मीन्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो मेरा हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब ये 3 इधर आ जाएगा, इट मीन्स 23.16 पे रेकरिंग, इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को हम भूल जाएंगे, अब इस इक्वेशन से हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट कर रहा है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्योर रेकरिंग डेसिमल में। अब यहां से आपको कैसे बनाना है आपको पता है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। 10x इज इक्वल टू, आप इसको क्या करेंगे 23.16161616 डॉट 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 इंफिनिटी तक। अब आपको पता है कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट। इट मीन्स हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 210, इट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 था, इसमें 100 से और मल्टीप्लाई किए, इट मीन्स इट बिकम्स 1000x। आइए क्या हो जाएगा 2316.161616 डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स 1000x इज इक्वल टू 2316.16 पे रेकरिंग। इक्वेशन आपका क्या हो गया थर्ड। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो थर्ड माइनस सेकेंड, अब थर्ड में से सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे, इट मीन्स 1000x इज इक्वल टू 2360 और 16 पे रेकरिंग, डिवाइड इसमें इधर कितना है 10x इज इक्वल टू 23.16 पे रेकरिंग। अब जब हम सब्सट्रैक्ट किए साइन कन्वेंशन मेरा चेंज हो जाएगा, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। अब 1000 में से जब 10 सब्सट्रैक्ट होगा तो 990x इज इक्वल टू, यहां आपका कितना आ जाएगा, डेसिमल के बाद 00, 6 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे 3, अब 1 में से 2 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ 10 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 8, 2 एंड 2, इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2283 डिवाइड बाई 990, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तब आपका बात ये आता है कि क्या इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहा तो क्या आप इस टाइप से बनाएंगे, तो नहीं, इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। अब हम लोग शॉर्ट तरीका पे बात करेंगे, आप देखेंगे।
अब कोई भी रिकरिंग डेसिमल रहे, जैसे 2.316 316 पे रिकरिंग, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करने का तरीका होता है, सबसे पहले टोटल डिजिट को लिख लीजिए। टोटल डिजिट से जो नंबर बनता है डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद, मतलब क्या करेंगे आप सीक्वेंस से उठाएंगे और एक डिजिट बना लेंगे, इसको एक नंबर पूरे डिजिट के यूज से। इट मींस नंबर क्या बनेगा 2316। अब इससे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, किस पार्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो उस डिजिट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, वो डेसिमल के पहले हो या डेसिमल के बाद हो उससे हमको मतलब नहीं, उस डिजिट को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे जिस डिजिट पे रिकरिंग नहीं हो, वैसा डिजिट सब्सट्रैक्ट करेंगे जिस डिजिट पे रिकरिंग नहीं हो। तो डिजिट किस डिजिट पे रिकरिंग नहीं है, एक है सिर्फ 2, तो 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे। डिवाइड में नीचे में क्या लिखेंगे, अब नीचे में लिखना जो भी रहता है डिनोमिनेटर में, तो हम सिर्फ ध्यान देंगे उस पार्ट वाले डिजिट पे जो डेसिमल के आफ्टर हो, डेसिमल के बिफोर नहीं। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे रिकरिंग हो उसके बदले में 9, और जितने डिजिट पे रिकरिंग नहीं हो उसके बदले में 0। यहाँ 3 डिजिट है और तीनों डिजिट पे रिकरिंग है, इट मींस तीनों डिजिट के बदले कितना 9 आएगा, 39 आएगा। अब ये नंबर आपका बन के रेडी हो गया 2314 डिवाइड बाई 999। अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम देते हैं आपको 2.3257 और सिर्फ 257 पे रिकरिंग है। अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने का तरीका हम बताएं कि डिजिट से पहले एक सबसे बड़ा नंबर बना लीजिए आप। इट मींस क्या हो जाएगा 23257 माइनस, अब हम माइनस क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे जिस डिजिट पे, सबसे पहले हम डिजिट को सीक्वेंस में रखकर क्या रेडी कर लिए, एक नंबर रेडी कर लिए। अब माइनस करेंगे वो डिजिट को जिस पे रिकरिंग नहीं है, इट मींस किस किस पे रिकरिंग नहीं है, 2 और 3, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 3। अब डेसिमल के बाद वाले डिजिट में देखना है, जितने डिजिट पे रिकरिंग उसके बदले में उतना 9, इट मींस 1 2 3 डिजिट पे रिकरिंग है, इट मींस 3 9, और जितना डिजिट पे रिकरिंग नहीं है डेसिमल के बाद उसके बदले 0। कितने डिजिट पे नहीं है, एक डिजिट पे, इसके बदले में हम 1 0 देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका यही आंसर आएगा। ये आपका शॉर्ट प्रोसेस है, इस तरह से आप क्या करेंगे, शॉर्ट टाइप से आप इसको बना सकते हैं। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग का जो होगा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगला हेडिंग आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, इस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन वाले पार्ट को देखेंगे, उसके बाद डेसिमल वाले पार्ट पे आएंगे। तो पहला ये क्वेश्चन आएगा कि रिप्रेजेंट 2/3 7/9। सबसे पहले इस दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। इसको रिप्रेजेंट करना एकदम आसान है। आसान कैसे है, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ये फ्रैक्शन नजर आ रहा होगा, और फ्रैक्शन में ये स्पेशल टाइप का फ्रैक्शन है जिस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इट मींस प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। व्हेन इन ए फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी वैसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या हो, बड़ा हो, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने आपको एक खास बात सिखाया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच में होता है, हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। इट मींस इसका जो वैल्यू आएगा 0 और 1 के बीच में होगा। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन लेंगे, और नंबर लाइन में हम एक तरफ 0 और एक तरफ 1 लेंगे। अब बात ये आता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट 2/3 ऑन द नंबर लाइन। अब 2/3 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब 2/3 एक पार्ट है,
एक पार्ट है। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी नंबर का एक पार्ट होता है। अब 2/3 देखने के बाद आपको ये नजर आ रहा होगा, इसका मतलब ही होता है कि जो भी आदमी को ये 2/3 मिला होगा, इट मींस 3 में से उसको 2 पार्ट मिला होगा। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि सपोज मान लीजिए कि आप 3 दोस्त हैं और 3 दोस्त में एक केक को बांटना है और एक केक को 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और जब 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और पता चला कि 2 दोस्त अपने अपने पार्ट को खा गए हैं, इट मींस 2 पार्ट इसका खत्म हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि केक का कितना पार्ट खत्म हो चुका है। इट मींस आप बोलेंगे 3 में से 2 पार्ट खत्म है, इट मींस 2/3। तो 2/3 का मतलब होता है टोटल 3 पार्ट में से 2 पार्ट क्या होना, खत्म हो जाना। इसका मतलब यहाँ 2/3 है, इसका मतलब ये है कि ये हमको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि टोटल 3 पार्ट में से 2 पार्ट मिल गया है। इट मींस हम यहाँ टेक्निक यूज करेंगे। क्या टेक्निक यूज करेंगे, 0 से 1 वाले पार्ट में ही होगा ये 2/3। अब हम क्या करेंगे, इस टोटल पार्ट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 3 इक्वल पार्ट्स में आप क्या कंपास के हेल्प से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। इट मींस 1 और 2। अब देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। अब 3 पार्ट में से कौन वाला पार्ट है, 2/3। इट मींस पहला होगा 1/3, दूसरा होगा 2/3 और तीसरा होगा 3/3। इट मींस 1। इसका मतलब नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट हो गया आपका कौन, 2/3 पार्ट। सेम एज आप 7/9। अब 7/9 जैसे देखे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन नजर आया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन नजर आने के बाद आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये कह रहा है कि टोटल 9 इक्वल पार्ट्स में से 7 पार्ट्स इसको मिला है। इट मीन सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे और नंबर लाइन ड्रा करने के बाद 0 और क्या लेंगे 1, और 0 और 1 को क्या करेंगे, हम टोटल 0 से 1 वाले पूरे पार्ट को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आप ऑटोमेटिकली देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 9 पार्ट में से कौन सा पार्ट, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, यही हो जाएगा आपका 7/9। तो ये आपको प्रॉपर फ्रैक्शन यानी हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा,